हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लारियागो टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये ब्रांड है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, यानी कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये टैबलेट कैसे काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, यानी कितनी खुराक मरीज को दी जाती है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इससे हो सकते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है, इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और दवाइयों से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें क्लोरोक्विन फास्फेट 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो इफ्का लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी का ये ब्रांड है। और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 10 टैबलेट का प्राइस 12 रुपये 49 पैसे है। अब हम जान लेते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो लारियागो टैबलेट एक एंटी मलेरिया दवा है जो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके साथ साथ ये अमीबियासिस की समस्या को भी दूर करती है। अमीबियासिस की समस्या एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण होती है, तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी लारियागो टैबलेट प्रयोग में लाई जा सकती है। अब हम जान लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, ये टैबलेट कैसे काम करती है। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया का संक्रमण होता है तो उसके शरीर में मलेरिया जीवन चक्र चलने लगता है और मलेरिया चक्र के दौरान क्लोरोक्विन फास्फेट हीमोग्लोबिन के पाचन को रोकती है, यानी हीमोग्लोबिन के डाइजेशन को रोकती है, जिसके कारण पैरासाइट की डेथ हो जाती है और पैरासाइट का इन्फेक्शन फैलना भी बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन काम करती है। अब हम जान लेते हैं इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक मरीज को दी जाती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए सामान्य डोज सुबह शाम एक टैबलेट दी जा सकती है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं, उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग दी जाती है। इसीलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद पेशेंट को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को पेट में ऐंठन हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, दस्त लगने की समस्या हो सकती है, जी में चलाने की समस्या हो सकती है, या किसी को उल्टी आने की समस्या भी हो सकती है। तो इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट टेम्परेरी होते हैं, समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि ये साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम समझते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले। तो सबसे पहली, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से ही इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरी, यदि किसी व्यक्ति को सुनने की बीमारी है, यानी कम सुनने की बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उनका लीवर ख़राब रहता है, इसलिए अल्कोहल ड्रिंक करने वाले मरीजों को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के किडनी में कोई इन्फेक्शन है या किडनी ख़राब है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो इस दौरान भी हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को आंखों से धुंधला दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्तियों को भी हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को स्किन डिसऑर्डर की समस्या है, यानी स्किन पर सोराइसिस जैसी बीमारी की समस्या है, ऐसी बीमारी के दौरान इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।